In this video, we are going to discuss about the sliding filament theory. Sliding filament theory लोकोमोशन एंड मोमेंट टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को आगे हम एक मूवी से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इसको आसानी से समझ पाएँ। जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें इसकी दो कंडक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहली जो प्रोटीन है वो है मायोसिन। मायोसिन जो होती है वो बनी होती है जो है मेनी मीरोमायोसिन्स की, और मीरोमायोसिन्स जो होती है वो टू पार्ट की बनी होती है। जो है फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका टेल होता है, सेकंड जो होता है वो ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट नेक होता है। जो है सबसे पहले जो है मायोसिन जो होती है बनी होती है मेनी मीरोमायोसिन्स की, मीरोमायोसिन्स एंड मीरोमायोसिन्स मेड अप ऑफ टू पार्ट। सबसे पहला पार्ट है टेल, जिससे हम लाइट मीरोमायोसिन्स कहते हैं, LMM। सेकंड होता है ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट नेक। शॉर्ट नेक जिसे हम HMM यानी कि हैवी मीरोमायोसिन्स कहते हैं। जो है ये जो मायोसिन्स होती है, ये मायोसिन्स मेनी मीरोमायोसिन्स की बनी होती है। मेनी मीरोमायोसिन्स जो होते हैं मिलकर दो पार्ट बनाती हैं। जो है टेल होता है जिसे हम लाइट मीरोमायोसिन्स कहते हैं, हेड और शॉर्ट नेक को मिला के हम जो है हैवी मीरोमायोसिन्स कहते हैं। ये जो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट नेक है ये आउटसाइड की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, जिसे हम क्रॉस आर्म कहते हैं। जो है ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट नेक प्रोजेक्टेड आउटवर्ड फॉर्म क्रॉस आर्म। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो है ये जो ग्लोबुलर हेड होता है, ये जो ग्लोबुलर हेड होता है ये दो बाइंडिंग साइट्स रखता है। सबसे पहली जो बाइंडिंग साइट्स होती है वो ATP बाइंडिंग साइट्स होती है, सेकंड जो होती है वो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती है। जो है तो ये ग्लोबुलर हेड कंटेन्स फर्स्ट है ATP बाइंडिंग साइट्स, सेकंड है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। ग्लोबुलर हेड का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ग्लोबुलर हेड जो होता है वो एक्टिव ATPase की तरह काम करता है। आगे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ग्लोबुलर हेड का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखेंगे। ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के समय एक एक्टिव ATPase की तरह काम करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्लोबुलर हेड एक्ट एज ATPase। तो ये तो हुआ मायोसिन के बारे में। मायोसिन जो होती है मेनी मीरोमायोसिन्स की बनी होती है। मेनी मीरोमायोसिन्स बनाती है दो पार्ट, एक होता है टेल, एक होता है ग्लोबुलर हेड। टेल जो होता है उसे हम लाइट मीरोमायोसिन्स कहते हैं, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट नेक मिलकर हैवी मीरोमायोसिन्स बनाते हैं। जो है और ये जो हेड होता है वो दो इम्पॉर्टेंट बाइंडिंग साइट्स रखता है, ATP बाइंडिंग साइट्स और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स रखता है। जो है ग्लोबुलर हेड जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ग्लोबुलर हेड का होता है ये कि हेड ATPase की तरह काम कर सकता है। जो है तो जो पहली प्रोटीन है वो है मायोसिन्स, सेकंड जो प्रोटीन होती है वो एक्टिन होती है। ये जो एक्टिन होती है ये 3 टाइप ऑफ प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। जो है सबसे पहली जो होती है वो होती है एफ एक्टिन,
सेकंड जो होती है वो होती है ट्रोपोमायोसिन। थर्ड जो होती है वो होती है ट्रोपोनिन। तो जो ये एफ एक्टिन होती है ये बनी होती है मेनी मोनोमर्स की, जिसको हम जी एक्टिन कहते हैं। दो जी एक्टिन की चेन मिलकर जो है एक एफ एक्टिन प्रोटीन्स बनाती है जो है, यानी कि मोनोमर्स जो होता है वो होता है जी एक्टिन। और एक्चुअल में ये जो जी एक्टिन होता है यही जो है मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट्स रखता है एक्चुअल में। तो एफ एक्टिन हो गई। ट्रोपोमायोसिन्स जो होती है वो ट्रोपोमायोसिन्स जो होती है वो रन्स क्लोज टू एफ एक्टिन इट्स इंटायर लेंथ। जो ट्रोपोमायोसिन्स होती है वो एफ एक्टिन के इंटायर लेंथ पे रन्स करती है जो है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो लास्ट है जो है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है 3 टाइप ऑफ सब यूनिट्स के मिलके बना होता है। सबसे पहले होती है टी सब यूनिट, सेकंड है सी सब यूनिट, थर्ड है आई सब यूनिट। इसमें इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट सब यूनिट होती है सी सब यूनिट, जिसे हमें पढ़ना है। सी सब यूनिट जो होती है ये यही आगे चल के जो है कैल्शियम से बाइंड हो जाती है। इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोनों प्रोटीन्स जो है मायोसिन और एक्टिन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को देखते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेसिकली एक मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन होती है विच स्टेट्स दैट द मसल कंट्रैक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। जैसे कि नाम से ही क्लियर है एक मैकेनिज्म है तो इसकी कोई सिक्वेंशियल इवेंट्स होती होगी। तो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को सेक्वेंस बाय सेक्वेंस देखेंगे जो है। सबसे पहला जो सेक्वेंस है इसका वो है, सबसे पहला जो सेक्वेंस है क्या होता है कि सबसे पहले इसमें कि सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल जो है सीएनएस से भेजा जाता है। सिग्नल जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे पहुंचता है जो है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचकर वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि जो सार्कोलेमा होती है उसमें एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। वो एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो सार्कोलेमा से होते हुए टी ट्यूब्यूल के द्वारा जो है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी तक पहुंचता है। सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी जो होती है सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन को रिलीज कर देती है। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो है सिग्नल सेंट बाय सीएनएस सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। सेकंड है सिग्नल रीचेस टू सेकंड है सिग्नल रीचेस टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया है। ये न्यूरोट्रांसमीटर करता क्या है? थर्ड स्टेप में ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। अब एक्शन पोटेंशियल जो है सार्कोलेमा तक पहुंच चुकी है। सार्कोलेमा क्या करती है? एक्शन पोटेंशियल को टी ट्यूब्यूल तक जो है पहुंचा देती है। अब ये टी ट्यूब्यूल ट्रांसमिट कर देती है जो है एक्शन पोटेंशियल को सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी तक। सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी कैल्शियम आयन को रिलीज करती है। तो फोर्थ स्टेप होने वाला है जो है कि कैल्शियम 2+ रिलीजेज इन द सार्कोप्लाज्म।
कैल्शियम 2+ रिलीज इन द सार्कोप्लाज्म। ये कैल्शियम 2+ के रिलीज से क्या हुआ जो है, कैल्शियम 2+ जो सार्कोप्लाज्म में रिलीज हुआ वो करता क्या है जो है, सबसे पहले जो कैल्शियम 2+ रिलीज हुआ ये बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ। इस कैल्शियम 2+ जाके जो है तो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से जाके बाइंड कर देता है। तो क्या हुआ है कि कैल्शियम 2+ सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो चुका है। अब कैल्शियम 2+ करेगा क्या, अब कैल्शियम 2+ यहाँ से जो है ट्विस्टिंग पॉइंट है कि कैल्शियम 2+ जो होता है वो जाके जो है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है उसकी सब यूनिट सी साइड से जाके अटैच हो जाता है जो है। कैल्शियम 2+ जो होता है अब क्या करता है सार्कोप्लाज्म में, अब जाके कैल्शियम 2+ फिफ्थ स्टेप में कैल्शियम 2+ बाइंड्स विथ कैल्शियम 2+ बाइंड विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। ऑन एक्टिन फिलामेंट पे जाके बच जाती हैं जो है। तो इससे होता क्या है जो है, सबसे पहले जो कैल्शियम 2+ जो कि ट्रोपोनिन से जाके बच गई तो किया क्या इसने रिमूव किया जो है मास्किंग साइड्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स को जो है इसने रिमूव कर दिया जो है। कैल्शियम के ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाने से हुआ क्या, कैल्शियम के ट्रोपोनिन के बाइंड हो जाने से जो मास्क जो एक्टिव साइट्स थी जो मास्क किए हुए था जो है ट्रोपोनिन जो उसकी एक्टिव साइट्स को मास्क किए हुआ था वो रिमूव हो गया। यानी कि फिफ्थ स्टेप में क्या होने वाला है, सिक्स्थ में रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट फॉर मायोसिन। अभी तक की स्टोरी क्या है कि सिग्नल जो है जो कि CNS के द्वारा भेजा गया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, क्या किया उसने सार्कोप्लाज्म में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। सार्कोप्लाज्म में से वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जाके सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी को ट्रांसफ़र हुई। सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी ने कैल्शियम 2+ को रिलीज़ किया। कैल्शियम 2+ जाके जो है बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन से एक्टिन फिलामेंट पे। तो जो एक्टिन फिलामेंट पे जो ट्रोपोनिन था जो मास्क किए हुए था एक्टिव साइट्स को ढके हुए था जो है मायोसिन के लिए, वो अनमास्क हो गया यानी कि रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं जो मायोसिन हेड है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जो है मायोसिन हेड जो होता है वो एक्टिव एटीपीज एक्टिविटी रखता है, यानी कि वो एटीपी को जो है हाइड्रोलाइज कर सकता है जो है। तो अब मायोसिन हेड जो है वो एटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है, एटीपी टूट जाती है एडीपी पीआई प्लस एनर्जी में। अब जो ये एनर्जी निकली है जो है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से, यही एनर्जी मायोसिन और एक्टिन यूज करके जो है क्रॉस ब्रिज बनाते हैं जो है। तो सेवेंथ स्टेप क्या है कि मायोसिन हेड हाइड्रोलाइसिस एटीपी, मायोसिन हाइड्रोलाइसिस एटीपी क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म्ड बिटवीन myosin and actin, between myosin and actin। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो मायोसिन होता है वो एक्टिव एटीपीएज एक्टिविटी रखता है, वो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो जो एटीपी होती है उसको ये ब्रेक कर देता है एडीपी पीआई और एनर्जी में। ये एनर्जी मायोसिन और एक्टिन यूज़ करके क्रॉस ब्रिज बना लिए जो है। अब क्रॉस ब्रिज बना लिए तो होता क्या है जो है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि स्लाइडिंग ऑफ क्या करता है, ये जो एनर्जी यूज़ करके क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ था तो जो थोड़ी एनर्जी बची थी उस थोड़ी एनर्जी को यूज़ करके ये मायोसिन करता क्या है जो है कि स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन टुवर्ड्स द सेंटर।
इसको क्या कहते हैं जो है कि स्लाइडिंग ऑफ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन। टूवर्ड्स सेंटर, इसको कहते हैं जो है पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन हेड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहला जो है वो मायोसिन हेड हाइड्रोलाइसिस एटीपी, मायोसिन हेड जो होता है वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, जो एनर्जी निकलती है उसको मायोसिन और एक्टिन यूज़ करके क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं जो है। जो बची हुई एनर्जी होती है उसको मायोसिन क्या करता है जो है कि मायोसिन, सपोज दैट ये ऊपर की तरफ मायोसिन है और नीचे की तरफ एक्टिन है, तो जो बची हुई एनर्जी है उसको मायोसिन यूज़ करके अंदर की तरफ स्लाइड करता है। तो जो मायोसिन अंदर की तरफ स्लाइड करेगा तो जो नीचे एक्टिन इससे जुड़ा हुआ है, जो क्रॉस ब्रिज बना है दोनों के बीच में, तो दोनों साथ साथ अंदर की तरफ स्लाइड करते हैं। तो इससे कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं जो है। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर की तरफ स्लाइड करने से जो सार्कोमियर होता है वो शॉर्टन होता है, आई बैंड जो होता है वो शॉर्टन होता है, एच जोन जो होता है वो शॉर्टन होता है। यानी कि सार्कोमियर, आई बैंड और एच जोन वो शॉर्टन होते हैं। ए बैंड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो लेंथ ऑफ एक्टिन और मायोसिन है वो भी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन हेड हो चुका है। जो अब नई एटीपी जो है, अब एक नई एटीपी आके जो है मायोसिन से अटैच होती है जो है। 9th स्टेप में क्या होता है, ए न्यू एटीपी बाइंड विथ मायोसिन क्रॉस ब्रिज ब्रोकेज, क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। तो ये 9th स्टेप में क्या होता है कि एक नई एटीपी आके मायोसिन से बाइंड होती है। मायोसिन का हेड और एक्टिन जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी कि क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन हो जाता है, क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन और क्रॉस ब्रिज का ब्रेकेज तब तक चलता रहेगा जब तक जो है ये कैल्शियम 2+ जो सार्कोप्लाज्म में रिलीज हुआ है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से वापस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में ना चला जाए। जब कैल्शियम 2+ वापस जो है कैल्शियम 2+ वापस ट्रोपोनिन से अलग होके जो है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में चला जाएगा, तो ट्रोपोनिन वापस से एक्टिन को जो है मास्क कर लेगा और क्रॉस ब्रिज जो है बन नहीं पाएगा दोबारा से। तो ये जो है, तो 9th स्टेप तक ये हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी को देखते हैं जो है। ये अभी इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी को मूवी से जो है कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। एक बार फिर से देख लेते हैं जो है। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में होता क्या है, ये सिग्नल जो होता है वो CNS के द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा CNS से भेजा जाता है। ये पहुंचता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंच के ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ये एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम 2+ को रिलीज़ करता है। ये कैल्शियम 2+ क्या करता है कि जाके जो है जो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन होती है, यानी कि C साइट होती है जो ट्रोपोनिन की, उससे जाके अटैच हो जाता है। तो जो मास्किंग था एक्टिन फिलामेंट पर वो रिमूव हो जाता है, यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन के लिए एक्टिव साइट्स होती है वो अब एम्प्टी हो जाती है। अब मायोसिन हेड क्या करता है, अब मायोसिन हेड की बारी आती है। तो मायोसिन हेड क्या करता है, जो इसने एटीपी रखी हुई होती है अपने हेड पे, उसको ये हाइड्रोलाइज कर लेता है जो है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। एनर्जी रिलीज़ होने से मायोसिन और एक्टिन जो होते हैं वो क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। क्रॉस ब्रिज
अब जो एनर्जी बची हुई थी उसको मायोसिन क्या करता है, उसको यूज़ करके वो मायोसिन अंदर की तरफ स्लाइड करता है। अंदर की तरफ स्लाइड होने से जो उससे अटैच एक्टिन है वो भी अंदर की तरफ स्लाइड करता है, जिसे हम पावर स्ट्रोक ऑफ मायोसिन हेड कहते हैं। यहाँ तक होने के बाद एक न्यू एटीपी जब बाइंड हो जाती है आके, तो अब 9th स्टेप में क्या होता है कि न्यू एटीपी आके बाइंड होती है, जिससे होता क्या है कि मायोसिन हेड और एक्टिन अलग हो जाते हैं जो है, यानी कि क्रॉस ब्रिज जो होता है वो ब्रोकन हो जाता है जो है। तो ये पूरा का पूरा समरी था जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एक मूवी से कोरिलेट करेंगे। अंदाज मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें 4 कैरेक्टर हैं, अक्षय कुमार, लारा दत्ता, अमन वर्मा और प्रियंका चोपड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूवी के थीम क्या है। अक्षय कुमार उस मूवी में बचपन से चाहता है किसको, लारा दत्ता को, और लारा दत्ता को ये बात पता नहीं होती है। लारा दत्ता जो चाहती है वो चाहती है अमन वर्मा को, जो कि एयरफोर्स में रहता है। होता क्या है इस मूवी में कि लारा दत्ता जो होती है वो अमन वर्मा से शादी करके चली जाती है। अक्षय कुमार अकेला रहता है। अक्षय कुमार को मिलती है प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार रिलेशनशिप में आते हैं जो है। फिर दोबारा से जब प्रियंका चोपड़ा के साथ जो है, जब अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा के घर जाते हैं, वो देखते हैं कि जो लारा दत्ता जो बचपन से उनका जो बचपन से जिसको चाहते थे लारा दत्ता को, वो उसकी भाभी हैं जो है प्रियंका चोपड़ा की, वो भाभी हैं। तो वापस जो है अक्षय कुमार देखते हैं जो है लारा दत्ता को, एट द एंड जो है दोनों की शादी हो जाती है। तो इस थीम पे हम जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को देखेंगे। सबसे पहले जो एक्टिन होता है हमने उसको अक्षय कुमार से कंसीडर किया हुआ है जो है, ट्रोपोनिन को लारा दत्ता से, कैल्शियम 2+ को जो है अमन वर्मा से। तो सबसे पहले जो एक्टिन है यानी कि अक्षय कुमार है, वो एक्टिन जो है बचपन का प्यार जो है, एक्टिन जो होता है एक्टिन का बचपन का प्यार ट्रोपोनिन है। लेकिन ट्रोपोनिन किसी और को चाहती है, यानी कि कैल्शियम को चाहती है, वो शादी करके उसके साथ चली जाती है। अब एक्टिन जो है वो अकेला रह जाता है, यानी कि अक्षय कुमार अब अकेला है, वो अकेला रह जाता है। तो वो देखता है कि ट्रोपोनिन तो चली गई है, तो उसको मिलती है जो है मायोसिन जो है वो प्रियंका चोपड़ा आप कंसीडर कर सकते हैं जो है। तो प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार रिलेशनशिप में आते हैं, यानी कि बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज यानी कि ट्रोपोनिन कैल्शियम 2+ के साथ चला गया, यानी कि ये ट्रोपोनिन के जाने से जब एक्टिन फ्री हुआ तो मायोसिन के साथ मिलके जो है क्रॉस ब्रिज बना लिया। अब क्रॉस ब्रिज बना किसके बीच में है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में। अब मायोसिन यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो है, जब ये इसके घर जाता है, प्रियंका चोपड़ा के घर जाता है, तो वो देखता है अरे तो लारा दत्ता तो यहीं पे है। तो वो लारा दत्ता को देखता है, यानी कि ट्रोपोनिन को देखता है। जो एक्टिन अक्षय कुमार जब ट्रोपोनिन को देखता है, जो उसका बचपन का प्यार है, तो उसके साथ जो है फिर वो बॉन्ड बना लेता है, यानी कि उसके साथ अटैच हो जाता है। यानी कि क्रॉस ब्रिज जो होता है, जो अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच जो बना था, जो बॉन्ड बना था, वो ब्रेक हो जाता है। यानी कि अक्षय कुमार फिर से, यानी कि एक्टिन फिर से अपने बचपन के प्यार यानी कि ट्रोपोनिन के साथ चली जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज ब्रेकेज। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ट्रोपोनिन रहेगा तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ही ट्रोपोनिन एक्टिन को छोड़ के चली जाएगी तो एक्टिन किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि मायोसिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। जैसे वापस से ट्रोपोनिन जैसे अक्षय कुमार की ज़िंदगी में आएगी, यानी कि ये लारा जैसे वापस अक्षय कुमार की ज़िंदगी में आएगी, तो अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा को छोड़ देगा।